आज हम रास्ते में निकल रहे थे देश की राजधानी दिल्ली में, तो वहाँ पर लंगर चल रहा था, लोग खिला रहे थे। फिर जब मैंने उनसे थोड़ा बारीकी से बातचीत की तो पता चला कि वो एक्चुअल में एक फाउंडेशन है जो जानवरों की सेवा करते हैं। हमारा बेसिकली होता है कि यहाँ पे हैंडीकैप्स को भोजन प्रोवाइड करवाना और गौशाला पे काम करना। जैसे कि कोई वृद्ध बीमार गाय हैं या कोई अन्य मतलब कोई जानवर हो, उसकी हम सहायता करते हैं। जाके हम उसी स्पॉट पे पहुँचते हैं जहाँ पे यहाँ से हमें कॉल आती है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मैं अंकुर अस्थाना अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम रास्ते में निकल रहे थे देश की राजधानी दिल्ली में, तो वहाँ पर लंगर चल रहा था, लोग खिला रहे थे। फिर जब मैंने उनसे थोड़ा बारीकी से बातचीत की तो पता चला कि वो एक्चुअल में एक फाउंडेशन है जो जानवरों की सेवा करते हैं। बेसिकली उनका उद्देश्य गौ सेवा है, लेकिन और भी अन्य जानवर हों उनकी भी वो सेवा करते हैं। अब सेवा क्या होती है कि जिस तरह से आप देखते होंगे कि कई जानवर जो रोड में एक्सीडेंट में या दुर्घटना में चोटिल हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं या हैंडीकैप जानवर हैं, वो सभी जानवर ये अपने फाउंडेशन से देखते हैं। शुरुआत इनके फाउंडेशन की इसी साल मार्च में हुई है और अभी शुरुआत की है। बहुत अच्छे से मेरी बातचीत हुई, इन्होंने बताया कैसे ये काम करेंगे और क्या फ्यूचर प्लान है। तो एक हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, इनका जो फाउंडेशन है। अब हम मैम से बोलेंगे कि अपने फाउंडेशन का नाम बताएं और अपना नाम भी बताएं। फाउंडेशन का नाम? हरे कृष्णा जी, मेरा नाम बीना है और मेरा श्री गोविंदा गोपाला फाउंडेशन है जो मेरा ट्रस्ट है हमारा। ये इनका फाउंडेशन है जी। बेसिकली हमारा सोशल वर्क है। हम जो हैं बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव है गौशाला के ऊपर है। देखा हो दिल्ली में कितनी सारी गौशाला है, काफ़ी सारी, मतलब यहाँ पे काफ़ी ये होता है कि काफ़ी गौ को जैसे हरा चारा नहीं प्रोवाइड हो पाता, हम उन्हें हरा चारा प्रोवाइड करवाते हैं। तो उससे आपने देखा होगा रोड पे जो गायें खुली घूमती हैं, जो प्लास्टिक खाती हैं, बीमार होती है, जैसे जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनका हम ट्रीटमेंट भी करवाते हैं और खुली गाँव को हम हरा चारा वहाँ पे उनको देते हैं, हरा चारा और भूसा। ठीक है, लोग होते हैं उनकी हम सहायता करते हैं। हमारी लोग हैं, हाँ जी, जो जानवर है वही हैंडीकैप की। हाँ जी, जो पशु हैं, जैसे जो बीमार हो जाती हैं गायें, जैसे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनका हम ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। हमारी डॉक्टर की विजिट होती है वहाँ पे। तो बुराड़ी हॉस्पिटल से हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं हमारी गौशाला में, जो हम उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। ठीक है, कुछ गायें हमारी वहाँ पे ठीक हो जाती हैं, जो ज़्यादा मतलब सीरियस होती हैं उन्हें हम हॉस्पिटल प्रोवाइड लेके जाते हैं। दूसरा जो हमारा काम है उसके अलावा हमारा कि हम हैंडीकैप जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, उनकी हम सहायता करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो बंदे काम हैंडीकैप इंसानों की बात भी, हैंडीकैप लोगों की बात, गौशाले के अलावा पशु के बाद इंसान पे भी। हाँ जी, हम इंसानों के मतलब जो हैंडीकैप पीपल्स हैं और उनके लिए भी हम वर्क कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी कोशिश यही है कि जितने से जितने बंदों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को हम फूड प्रोवाइड करवा सकें वन टाइम का। अभी तो देखिए कोशिश हमारी ये है कि हम ज़्यादा से डेली बेस पे करें, बट अभी इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी नई नई हमारी संस्था है। तो हम अकेले हैं इस टाइम पे, हमें आप लोगों की सहायता चाहिए। देखिए हम अकेला बंदा कोई भी कुछ नहीं कर पाता, तो हमें आप लोगों की सहायता चाहिए कि जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं लोगों की कर सकें। श्री गोविंदा गोपाला फाउंडेशन, मैंने इनसे बात की और इनसे जाना कि आखिर इनका फाउंडेशन किस तरह से काम कर रहा है। काम इस तरह से है कि ये जो घायल जानवर हैं, एक्सीडेंट से हुए हों और कभी चोटिल हो जाते हैं, जानवर बीमार हो जाते हैं, गौशाला में वो गायों को देखते हैं। इसके अलावा कई और भी पशु हैं जो चोटिल हो जाते हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक और काम कर रहे हैं, हैंडीकैप लोगों को वीकली भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी हमने मैम से जाना कि वो क्या कुछ कर रही हैं। अब उनके हस्बैंड भी जुड़े हुए हैं संस्था से, वो बताएं हमें कि क्या कुछ कैसे काम करेंगे, क्या कुछ प्लान है। नाम बताइएगा फिर। सर मेरा नाम तरुण है, हरे कृष्णा। एक्चुअली हमारा मेन मोटिव यही है कि अभी जैसे हम लोग वीकली कर रहे हैं ना, हमारी कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकते हैं, जो हमारे डिवोटीज हैं, जिन्होंने अभी हमें जो आज का ये जो भंडारा है, जो प्रसाद वितरण हो रहा है, ये हमारे कुछ डिवोटीज हैं जिनकी वजह से आज ये प्रसाद वितरण हो सका है। जैसे कि आज हमारे एक हैं अपना रमेश नगर से हैं पृथ्वी सिंह जी, और मोहित जैन जी नवीन शादरा से, विशाल छिब्बर बिल्डर से, ऐसे अन्य मतलब हमारे डिवोटीज हैं जैसे अशोक जी, सोनू जी गुड़गांव से, और हमारे जैसे लुधियाना से जिम्मी जी हो गए।
मतलब ऐसे बहुत से हमारे पास डिवोटी जो हमारे संग अभी हमारे संग जुड़े हैं, जिनकी वजह से आज का ये प्रसाद वितरण पॉसिबल हो पाया है। तो हम चाहते हैं कि आज हम ये मतलब 500-600 आदमी को हम जो प्रसाद वितरण करने जा रहे हैं, जो हमने किया है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम लोग वीकली कर रहे हैं, हम लोग हर हफ्ते वीकली मतलब वीक में कम से कम 2 से 3 दिन करें। हमारा जो मेन मोटिव यही है कि इनको हम लोग एवरी डे भोजन दें, क्योंकि ये लोग ज़्यादा जो जाते हैं जगह जगह। मतलब सीधी सी भाषा में आप ये कह रहे हैं कि अभी आप वीकली दे रहे हैं दिव्यांग लोगों को और भोजन, जो राहगीर हैं जो सड़कों पर सोते हैं राजधानी में उनको, लेकिन अब आप चाहते हैं कि वो हम इन लोगों को रोज दें दिनचर्या में, 1 टाइम या 3 टाइम? नहीं, हम अभी हमारी कोशिश तो यही है कि एवरी डे तो 1 टाइम, अगर हमारे पास जैसे आप जैसे और भाइयों का हमें सहयोग मिला तो कोशिश हमारी यही है कि हमारा भोजन जो है एवरी डे में 3 टाइम ही बने। जो हम 3 टाइम खाना भोजन करते तो वो 3 टाइम भोजन उनको प्रोवाइड हो। जी। अच्छा, एनजीओ के बारे में बात कर लेता हूँ। आपके एनजीओ की शुरुआत मार्च में हुई है, आपने जैसा कि हमको बताया पहले। तो ये मार्च में शुरुआत हुई, अभी क्या फंडिंग वगैरह हो रही है गवर्नमेंट से? नहीं, हमें तो एक्चुअली अभी गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं हो रही है। हमने बेसिकली फंडिंग ये गवर्नमेंट से लेने के लिए नहीं करी, हमने एनजीओ खोला है। हमारा जो मेन मोटिव था कि जैसे जो गाय हमने देखा, हम जब जाते थे ना सड़कों पर, गाय जो थी वो प्लास्टिक खाती थी, पन्नी खाती थी, तो हमें देख के बहुत अजीब लगा। और हमने देखा कि 1-2 बना जैसे हैंडीकैप लोग जैसे जाते हैं तो लोग उनको भगा देते हैं, तत्कारते, वो हमें अच्छा नहीं लगता। मतलब हमें बहुत अजीब लगा कि यार ठीक, हम चाहते हैं कि मैं इतना भगवान हमें इतना करे कि सपोर्ट करें, मतलब हम इतना उस लायक हो जाएं कि हम लोग इनकी सेवा हम करें। तो मेरी वाइफ ने मिलकर हमने सलाह करी, तो इस हिसाब से हमने ये एक अपना फाउंडेशन ओपन किया। आपकी मिसेस जो हैं ये स्कॉन से जुड़ी हुई हैं, तो आपकी विचारधारा क्या स्कॉन के साथ जुड़ने से आई या पहले से ही? नहीं, एक्चुअली मैं सोशल वर्क तो मैरिड काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, इवन लगा लो मतलब मैरिज से पहले से ही कर रही हूँ। बट ये थोड़ा गाँव को लेकर थोड़ा मैं इस्कॉन से जब मैं जुड़ी 3 से 4 साल मुझे इस्कॉन के साथ हो गए जुड़े हुए। तो वहाँ पे जब मैं जाती थी, क्लासेस अटेंड करती थी, संडे लेक्चर्स होते थे, तो वहाँ पे जाकर मेरे को थोड़ा भाव आया, क्योंकि गौ माता क्या है जो ठाकुर जी की प्रिय हैं, और ठाकुर जी तो हमारे मतलब भगवान जी हैं, तो सब कुछ हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। उनको प्रिय उनकी प्रिय है गाय माता, उनको खुश करने के लिए कि जितने से पशु तो और भी जानवर हैं, तो क्या केवल बेसिकली गाय पर? नहीं, हम डॉग्स के लिए भी करते हैं, मंकीज के लिए भी करते हैं, बंदरों के लिए भी करते हैं और डॉग्स के लिए भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जितना जानवरों के बारे से सेवा हो सके हम चाहते हैं कि हम अपने हैंड से करें। में? अच्छा, जानवर में सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिन बोलते जानवर होते हैं, वो सिर्फ अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं। तो किस तरह से आप आम जनता को बताएंगे कि भावनाएं शेयर करें? देखिए, हमें लगता है कि जैसे कि वो हम जैसे जाते हैं गाय के पास, हमें लगता है हमें मार रहे हैं, मंकी हमें पकड़ लेंगे, मारेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उनसे प्रेम करोगे ना, वो प्रेम हम जितना आप उनको गाँव को प्रेम करोगे ना, या गाँव को या डॉग्स को, आपने देखा होगा आज की डेट में जानवर जो हैं वो इंसान से ज़्यादा वफादार है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से अगर हम देखें, हम सोचते हैं कि हमें वो मार ना दे, हमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारी देखेंगे, अगर हम लोग जैसे सेवा करते हैं, हम हमारी यूट्यूब चैनल पर जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि गाय को हम जितना प्यार करते हैं वो उतना हमारे को प्रेम देती है हमें तो उतना। अभी आपको बड़ी दिक्कतें हो रही होंगी, क्योंकि अभी कोई फंडिंग है नहीं, आपने एनजीओ बना लिया, आप मिसेस के साथ हैं, आपकी जो मिसेस हैं वो घरेलू महिला हैं, गृहिणी हैं, तुम और आप भी काम काज करते होंगे, तो समय कैसे निकाल लेते हैं? बस देखिए, कुछ ऐसा टाइम होता है कि समय कुछ थोड़ा बहुत निकालना पड़ता है। अगर हम आपका सारा समय अपने लिए दे देंगे तो इनके लिए समय कौन निकालेगा? हमारे जो भाई हैं जो समय नहीं दे सकते, हम ये कि अपने टाइमिंग में से ही कुछ टाइमिंग निकालना पड़ता है इनके लिए, क्योंकि अगर हम भी ये सोचेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है तो इनकी सेवा कौन करेगा? आप कुछ कहना? हाँ जी, हाँ जी, देखिए हम अपनी फैमिलीज़ के लिए टाइम निकालते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं, फ्रेंड्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए टाइम निकालते हैं। देखिए बेजुबान होते हैं, ये बोल तो सकते नहीं कि हमें भी आप समय दो अपना, हमें भी भूख लगी है, हमें भी कुछ खाना है, तो हमें अपने टाइम में से इनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ये हमें अपने आप तो बोलेंगे नहीं आकर। देखिए ये भाव के भूखे एनिमल्स, जानवर क्या होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। जिस तरह इंसान भाव के भूखे होते हैं, वैसे ये भी भाव के भूखे होते हैं। अगर हम इन्हें प्यार करेंगे तो ये आगे से ये भी हमें मतलब थोड़ा ये अगर आप इनकी सेवा करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं आपको फल मिलेगा। हाँ, और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सुकून मिलेगा करने के बाद। अच्छा, जैसे हम आपसे मेरी बात हुई, आपने कहा कि भाई हमें कॉल करें, समस्या बताएं, हम जानवर को ट्रीटमेंट करवाएंगे प्राइवेट चिकित्सक से। हमारा नंबर मेंशन होगा हमारे उस पर। आप कहीं भी मतलब दिल्ली एनसीआर में कभी भी किसी को मतलब कोई देखिए ना कि कोई जानवर मतलब गाय मतलब काउस या गाय या कुत्ता या कुछ भी आपको कहीं दिखाई दे, तो हम पे संपर्क करें, हम तुरंत
जल्द से जल्द हम कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द वहाँ पे हम लोग पहुँचें। आप ज़्यादा से अपनी टीम लेके पहुँचेंगे। हमारे जो टीम डॉक्टर में कितने सदस्य हैं? अभी तो देखो बेसिकली अभी हम 2 से 3 बंदे 4 बंदे जुड़े हुए हैं। तो मेन जो हम अभी काम एक हमें अपना क्रियाकलाप बता दीजिए कि मान लीजिए कोई जानवर एक्सीडेंट से घायल हुआ और उस घायल जानवर को आप किस तरह से प्रोसेस करेंगे? जैसे कोई अगर मांग चलो कोई काऊ की हम लेके बेसिकली बात करते हैं, अगर वो मांग चलो घायल है तो हमारा ये होता है कि अगर वो वहीं अगर ठीक होने लायक होती है तो हम डॉक्टर को वहीं प्रोवाइड, अब डॉक्टर हमारे साथ चलता है टीम में, तो वो देखता है अगर वो वहीं ठीक होने लायक होती है तो हम उनकी वहीं पर ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर अदरवाइज़ हमें लगा कि जैसे डॉक्टर को लगता है कि नहीं, तो फिर हम एम्बुलेंस बुलाकर बुराड़ी में उनका हॉस्पिटल है एनिमल्स का, हम इनको वहाँ पे भिजवाते हैं, फिर वहाँ उनका ट्रीटमेंट चलता है। और नहीं तो अगर डॉक्टर को लगता है कि ये यहीं ठीक हो सकती है, डॉक्टर वहीं मेडिसिन वगैरह इनका ट्रीटमेंट इनको स्टिचिंग वगैरह करके वो वहीं ठीक करके हम वहीं छोड़ते हैं। जो आप नियर अबाउट जो गौशाला हमें लगती है पास में है, हम उस गौ को वहाँ से उठवा कर उस नियर अबाउट मतलब गौशाला में पहुँचवा देते हैं। और फिर वहाँ जाकर हम बोलते हैं गौशाला में भी कि हमारा ये जो गौ का जो है, और दूसरी बात हम जिस गौशाला में जाते हैं हम देखते हैं गौ जैसे बेसिकली वहाँ जाते तो गाय को चारा नहीं मिल रहा होता। हमारा मेन मोटिव ये भी है कि जो गाय हरा चारा जो प्लास्टिक खाती है ना, उनको हरा चारा मिला जाए, उनको हरा चारा मिला जाए कि वो जो उनका आहार है ना वो उनको प्रोवाइड हो। ये प्लास्टिक कूड़ा करकट खाने का उनका आहार नहीं है। कहने को तो गौ माता है हमारी, हम लोग कहते हैं कि हमारी वो गौ माता है, हाँ हमारा राष्ट्रीय पशु है वो, ठीक है ना। तो कहने मतलब ये कि अगर हम उसको इतना हमारे मतलब जो हमारी सरकार ने उसको राष्ट्रीय पशु का उसको वो दिया गया है, नाम दिया गया है, तब भी लोग देख के भी उसको अनदेखा कर रहे हैं। वो गाय कूड़ा खा रही है, खाने दो। जैसे जब शाम होती है तो सब लोग ज़्यादातर गाय को अपने घर ले जाते हैं और दूध निकाल के दूध तो बेचते हैं, पर उनको खाना कौन देगा? मतलब ये आपने इन भावनाओं के साथ जुड़कर काम किया है। देखिए इनका फाउंडेशन जो है जिस तरह से काम कर रहा है, देखिए आप लोग कई लोगों को समर्थन करते होंगे, सोशल मीडिया में कई सारे वीडियो वायरल हो जाते हैं, लोग उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि समय का अभाव सबके पास रहता है। ये अपने समय से कीमती वक्त निकाल कर, अपने समय का कीमती वक्त निकालकर ये जानवरों की सेवा में कर रहे हैं। और इनका सीधा सा उद्देश्य ये है कि हम भावनाओं से जुड़े हैं जानवरों के, और उनको कौन समझेगा, हम ही समझेंगे। तो आप भी इनकी मदद करिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनका काम एक बेहतर परिणाम देगा, और इनके जैसी 10 लोग सोच रखेंगे, फिर वो 100 लोग में तब्दील होंगे, 1000 में होंगे। तो ये जो रोड में जानवर प्लास्टिक खाने को मजबूर हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा होगी, और ये सेवा एक सबसे बड़ा सुखद एहसास आपकी जिंदगी में लाएंगी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इस काम को करिए, और देश हित के लिए आप जल्दी से आप बता दीजिए आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। बस हमारा यही मेन मोटिव है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे संग हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम जितनी भी आपको रोड पे गाय दिखाई दे रही है, हमारा जो मेन मोटिव जो आज मेरा है ना, जितनी भी जो गाय घूमती हैं, लोग कहते हैं कि हाँ ये गाय हमारी, गाय शाम के टाइम तो लोग सब कहते हैं गाय हमारी है, क्योंकि शाम को दूध निकालना होता है। हमारा मेन मोटिव जितनी भी ये लोग गाय घूम रही हैं, कई लोग कहीं गौशाला में जाते हैं, हम बीमार गाय लेके कहते हैं नहीं भैया हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, हम नहीं रख पाएंगे। हमारा मेन मोटिव है कि हम एक बड़ी जगह लेके अपनी खुद की गौशाला बनाएं, जहाँ पे जितनी भी असहाय गाय हों, कैसी भी गाय हों, वो हम अपने यहाँ उनको गौशाला में रखें। अभी हमारा ये मोटिव, अभी जैसे हम दूसरों की गौशाला में जाके वर्क कर रहे हैं, तो कोशिश हमारी यही है आने वाले समय में हमारी खुद की गौशाला हो, जहाँ पर हम कम से कम नहीं तो 4 से 5,000 गायों को रखें और वहाँ पे उनकी सेवा कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.